मनुष्य के पास कुछ हो ना हो उसे दुख निश्चित रूप से होता है। आथ दुख को समझने के लिए और स्वयं को शाश्वत शांति में स्थापित करने के लिए अष्टावक्र गीता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो लिए अष्टावक्र गीता का प्रथम श्लोक को समझे। जनक उवाच कथन ज्ञानम वाप्नोति कथन मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यं च कथन प्राप्तम एतद ब्रूहि मम प्रभो। एक सरल हिंदी अर्थ। राजा जनक ऋषि अष्टावक्र से पूछते हैं, हे प्रभु, मनुष्य ज्ञान को कैसे प्राप्त करता है, मुक्ति कैसे मिलती है और वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है? कृपया मुझे यह बताइए। विस्तृत विवरण। यह श्लोक पूरी अष्टावक्र गीता की नींव है। इसमें 3 मुख्य प्रश्न पूछे गए हैं। एक, ज्ञान कैसे प्राप्त हो? यहाँ ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तक पढ़ना नहीं है, यह आत्मज्ञान है। मैं वास्तव में कौन हूं, इसका प्रत्यक्ष अनुभव। अष्टावक्र गीता के अनुसार मनुष्य शरीर नहीं है, मन नहीं है, विचार नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना है। इस सत्य को जानना ही ज्ञान है। 2, मुक्ति कैसे मिले? मुक्ति का अर्थ मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना नहीं है। यहां मुक्ति का अर्थ है भय से मुक्ति, दुख से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति, इच्छाओं और मानसिक बंधनों से स्वतंत्रता। जब मनुष्य स्वयं को शुद्ध आत्मा के रूप में पहचान लेता है, तभी वह मुक्त होता है। 3, वैराग्य कैसे प्राप्त हो? वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। सच्चा वैराग्य है वस्तुओं के प्रति अंदरूनी आसक्ति का समाप्त होना, सुख दुख में समान रहना, मन का शांत होना। अष्टावक्र कहते हैं कि वैराग्य दबाव से नहीं आता, सत्य की समझ से स्वतः उत्पन्न होता है। इस श्लोक की विशेषता। यह श्लोक बहुत गहरा है क्योंकि इसमें हर साधक के मूल प्रश्न है। पूरी आध्यात्मिक यात्रा इन्हीं 3 बातों पर आधारित है। 1, ज्ञान, 2, मुक्ति, 3, वैराग्य। राजा जनक केवल दार्शनिक चर्चा नहीं चाहते, वे प्रत्यक्ष सत्य का अनुभव चाहते हैं। दार्शनिक संकेत। यह श्लोक बताता है कि मनुष्य के भीतर कहीं न कहीं यह जिज्ञासा अवश्य उठती है, क्या जीवन केवल भोग और संघर्ष तक सीमित है? जब यह प्रश्न गहरा हो जाता है, तभी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। अष्टावक्र गीता की शुरुआत प्रश्न से होती है और अंत पूर्ण आत्मस्वरूप की अनुभूति पर।